एक बार बता चुकी हूँ कि संजय दत्त जैसा नाक नक्श हो, सलमान जैसा स्टाइल और शाहरुख जैसा अंदाज कि एक बार आंखों में देखा और गए काम से। मैंने तेरे लिए बहुत ही सोच समझ के वर चुना है। सूर्य कमल, सूर्य कमल, सूर्य कमल। मुझे नहीं लगता कि माँ जी के फैसले से प्रीति खुश है, और हो भी कैसे सकती है। वो क्या, आजकल की कोई भी लड़की जिस तरह के पति का सपना देखती है, सूर्य कमल तो कहीं से भी वैसा नहीं लगता। हमारी गली की सब लड़कियां पीठ पीछे सूर्य कमल का मजाक उड़ाती हैं। आपको पता है, सब कहते हैं कि सूर्य कमल विग लगाता है। विग? मतलब वो गंजा है? सुनने में तो ऐसा ही आया है। आपने देखा नहीं कैसे वो हर वक्त बात बात पर ऐसे ऐसे करके अपने बाल सेट करता है? पता नहीं मेरे पिताजी ने क्या सोचकर सूर्य कमल का नाम प्रीति के लिए सुझाया। आप क्या कहते हैं? मैं माँ जी को जाकर सूर्य कमल की असलियत बता दूं? नहीं राधिका, अगर माँ ने प्रीति के लिए सूर्य कमल को चुना है तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने ये फैसला सोच समझ कर ही लिया होगा। स्नेह, स्नेह, मैंने आज तक तुम्हारे किसी निर्णय पर प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन प्रीति के लिए सूर्य कमल, ऐसा तुमने कैसे सोच लिया? मैं जानती हूं इस प्रश्न ने पूरे घर को परेशान करके रखा है। जो चिंता आप सबके मन में उभर रही है, उसी से कल तक मैं भी जूझ रही थी, और न जाने उसी चिंता में मेरी आंख कब लग गई। और आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। मन पर छाए दुविधा के सारे बादल छट चुके थे। अपने कान्हा जी का संकेत मिल चुका था। कुछ बातों को तर्क से समझना या समझाना कितना कठिन होता है, नहीं? जब कल रात ऋषि और सूर्य कमल एक एक करके मुझसे मिलने आए तो मैं उनके बारे में कुछ भी कहाँ जानती थी। बेटा, अपने बारे में कुछ बताओ। आंटी, शास्त्री जी ने आपको बताया नहीं? चलिए कोई बात नहीं। वो क्या है ना कि मैंने सीए किया है और मैं एमबीए भी करना चाहता था, लेकिन डैड ने कहा कि ये सब करने की क्या जरूरत है, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, वही ज्वाइन कर लो। तो मैंने ये सब छोड़ के हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लिया। माँ जी, मैं 12वीं पास हूँ। मेरा कंपनी में असिस्टेंट अकाउंटेंट की नौकरी है। अब कुछ कटकुटा के 11,625 रुपए बच जाते हैं। बस कान्हा जी की कृपा है। बेटा, अपनी पत्नी में तुम कौन कौन से गुण देखना चाहोगे? आंटी जी, वो सारे गुण जो आपकी बेटी में है। मैं कभी सोचा नहीं माँ जी कि मेरी पत्नी कैसी होगी, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है ना माँ जी कि वो अपने पति में
कौन सा गुण देखती है? तुम्हें क्या लगता है बेटा, ब्याह के बाद जीवन में जो भारी बदलाव आते हैं, क्या तुम अपने आप को उनके अनुरूप ढाल सकते हो? आई डोंट थिंक सो कि शादी के बाद कोई इतना भारी बदलाव आता है जिसकी वजह से हमें अपने आप को बदलना पड़े, हमें अपनी जिंदगी बदलना पड़े। इट्स द सेम लाइफ व्हिच मूव्स ऑन। बदलाव तो जीवन और सृष्टि का नियम है माँ जी। जब तक पिताजी जीवित थे तो जिंदगी कुछ और थी। उनके जाने के बाद जिंदगी कुछ और हो गई। पहले वो मेरी चिंता किया करते थे और अब मैं चिंता करता हूं अपने परिवार की। कैसे मैं अपने भाई को एक बड़ा अफसर बनाऊं, कैसे अपनी बहन के हाथ पीले करूं, कैसे अपनी मां को दुनिया की सारी खुशियां दूं। मैं जानता हूं मां जी, विवाह के बाद भी जिंदगी में कई परिवर्तन आएंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन मैं उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार हूं मां जी, और मैं निभाऊंगा। और कितनी सादगी से उसने इतनी बड़ी बात कह दी। कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं, है तो बस एक भरोसा, एक विश्वास जो वो दूसरों को दे सकता है और दूसरों में देख भी सकता है। उसके पास चरित्र की ऐसी सच्चाई है। और ऋषि ऋषि भी अच्छा लड़का है। और हमारी बेटी भी तो ऐसी है ना। तो जिएंगे कैसे? उन्हें तो यथार्थ की एक छोटी सी ठोकर धराशायी कर देगी ना। जिसने कभी धूप में पसीना नहीं बहाया हो। मैं अपने आसपास जब देखती हूँ तो मुझे वही शादियां आती हैं जिनमें एक दूसरे जैसे दूसरे के नहीं है। और तुम्हें लगता है कि हमारी प्रीति का पूरक सूर्य कमल है? उसका आचार ही उसके विचार की गवाही देता है। इस जमाने में जहां लोग अपने सगों को नहीं पूछते, वहां देखिए सूर्य कमल अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई बहन की कितनी परवाह करता है। तो फिर ऐसा आदमी अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, भले ही वो अपनी पत्नी के लिए आसमान से चांद तारे ना तोड़ के ला सके, लेकिन उतना वो आशा तो यही करनी चाहिए। लेकिन हमारी प्रीति इन सबको कैसे समझेगी? समझ जाएगी। जो हो रहा है बस अच्छा हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भाभी जी ने ऐसा किया कैसे? अरे बाप रे, ये आप कह रहे हो? आप और भाई साहब तो हमेशा यही मानते हैं कि भाभी जी से बढ़कर मनुष्य का कोई पार्क ही नहीं। घूरिए मत। मैं तो कहती हूँ आज भाभी जी की जिह्वा पर जरूर सरस्वती बैठी होगी।
इसीलिए तो उन्होंने प्रीति के लिए सूर्य कमल को चुना और ऋषि रायचंद को छोड़ दिया है हमारी सुमी के लिए। ये अचानक सुम्मी की बात कहां से आ गई? कभी ना कभी तो आएगी ही ना। पता नहीं आप कुछ समझ नहीं रहे हो या सब कुछ समझकर ना समझ बन रहे हो, लेकिन एक बात सुन लीजिए, मैंने अपना मन बना लिया है। ऋषि को मैं इस घर का दामाद जरूर बनाऊंगी। कितनी प्यारी लगेगी ऋषि और सुमी की जोड़ी। सरोज, देखो सरोज, ऋषि का रिश्ता प्रीति के लिए आया है। एक ही घर में रह के हम लोग इस तरह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम किसी से किसी का कुछ छीन तो नहीं रहे हैं ना। लेकिन अगर कोई हीरे की जगह ठिकरे चुन ले और हीरे को फेंक दे, तो क्या कोई समझदार उस हीरे को अपना सिरमौर नहीं बना लेगा? अरे हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी, आइए आइए आप। अरे वाह, घर तो बहुत बड़ा है आपका और सजाया भी बहुत सुंदर है। कौन है मॉम? आंटी जी आप? नमस्ते। नमस्ते। अरे रहने दो। कैसे हो तुम? जी ठीक। आइए ना, बैठिए। जी। अरे भाभी जी, आप गुड न्यूज देने खुद ही चली आई। बैठिए ना प्लीज। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? बस फोन कर दिए होते। जी वो गुड न्यूज होती तो फोन ही किया होता। प्रीति का रिश्ता कहीं और तय होते हुए नजर आ रहा है। well, their loss. जी देखिए भाभी जी, शास्त्री जी ने रिक्वेस्ट किया था तो उनका मान रखने के लिए हम आपकी भतीजी को देखने आए थे। वैसे हमारे बेटे के लिए रिश्तों की कमी नहीं है, रोज एक आता है। क्यों नहीं आएंगे भाई साहब? आपका बेटा तो हीरा है, हीरा। लेकिन किसी के भाग में अगर पत्थर ही लिखे हो तो कोई क्या कर सकता है भला। तभी तो मेरी जेठानी जी ऐसे राजकुमार को छोड़कर उस कंगले सूर्य कमल के हाथ में अपने बेटी का हाथ देना चाहती है। देखिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी लेकिन मुझे फर्क पड़ता है भाई साहब। बहुत भाग्यवान होते हैं वो लोग जिनके घर ऋषि बेटे जैसे वर का रिश्ता आता है, और बहुत अभागी होते हैं वो जो ऐसे रिश्ते को ठुकराते हैं। भाई साहब, भाभी जी, ऋषि बेटा, देखो मैं भी उसी घर के एक और बेटी की माँ हूँ। मेरे सुमन में भी वो सारे गुण हैं जो प्रीति में है। अगर आप मेरी बेटी को इस घर की बहू बनाने की कृपा करेंगे तो मैं तो तर जाऊंगी। अगर आप मेरी बेटी को इस घर की बहू बनाने की कृपा करेंगे तो मैं तो तर जाऊंगी। देखिए भाभी जी, आप अपनी बेटी का रिश्ता लेके आई हैं तो हम सोचेंगे जरूर। जो भी फैसला होगा हम सोच समझ कर ही करेंगे। हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। जितनी मर्जी चाहे उतना वक्त लीजिए, लेकिन भगवान के लिए फैसला मेरी बेटी के पक्ष में ही कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके बेटे के सिवा अपनी बेटी के लिए कोई योग्य लगता ही नहीं। ओ दीवानी
राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी, कौन? मैं रतन शर्मा। अरे बाजी प्रणाम। जीते रहो बेटा। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि स्नेह, प्रीति की माँ ने प्रीति के लिए तुम्हें। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं उनके निर्णय का कारण समझ सकता हूँ और उसका सम्मान भी करता हूँ। मुझे तो खुद प्रीति जी के लिए अपना रिश्ता प्रस्तुत करते हुए बड़ी शर्म सी आ रही थी। कहाँ वो और कहाँ मैं। लेकिन वो शास्त्री जी ने आदेश दिया तो मुझे आना पड़ा। पर नहीं बेटा, दरअसल में मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि स्नेह ने प्रीति के लिए तुम्हें पसंद कर लिया है। अरे इस वक्त किसका फोन आ गया तुझे? शर्मा जी का फोन है माँ। शर्मा? हाँ जी जी। राधे राधे। शर्मा जी, मैं शांति देवी, सूर्य कमल की माँ। राधे राधे। कैसी है बहन जी? अरे मुझे क्या होगा, मैं अच्छी भली हूँ। आप सुनाइए, इस वक्त कैसे फोन किया? बस हम ये बताना चाह रहे थे कि हमने प्रीति के लिए आपके सूर्य कमल को पसंद कर लिया है। अरे धन्य भाग हमारे कि आपको आपकी बेटी के लिए हमारा सूर्य कमल पसंद आया। अब हम ये चाहते थे कि आप लोग भी आके प्रीति को एक बार देख लें। अरे नहीं नहीं शर्मा जी, हम उन लोगों में से नहीं है कि किसी की बेटी को जाकर देखें और उसकी तौहीन करें। वो तो ठीक है बहन जी, लेकिन शादी के लिए हाँ तो दोनों पक्षों की तरफ से होनी चाहिए ना। ये भी सही बात है। मैं एक काम करती हूँ, सूर्य कमल से पूछ लेती हूँ कि उसके मन में क्या है, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है? राधे राधे। हाँ तो प्यारे भैया बताओ, वो आपको कैसी लगी? लो पड़ गया पूरा। अरे इससे क्या पूछ रही है सजनी? क्या मतलब? क्या मतलब? अरे इसकी शक्ल देख। पहली बार तो बेचारे को किसी लड़की का रिश्ता है, वो भी इतने बड़े घर से। हाँ तो कहेगा ही। एक बार इसका रिश्ता उस घर में हो जाए, फिर इस घर के भाग्य पलट जाएंगे। हाँ भैया बताओ ना, उनके लिए आपकी हाँ है या नहीं? बताओ ना। अरे फिर सीटी दूंगी एक रख के। कितनी बार कहा है, लड़कियां सीटी नहीं बजाती। इसकी शक्ल देख, क्या लगता है? हाँ है ना? बस फिर हम भी लड़की वालों से हाँ कह देंगे, पर इतनी आसानी से नहीं, थोड़ा बखत खा के। वरना लड़के वाले होने का क्या फायदा? याद है इसकी और नीरज की शादी में कैसे नाक रगड़वाई थी इसके मायके वालों से, तब जाकर हाँ कही थी। बस रिश्ता हो जाए। राधे राधे। अब आप जाइए। माँ, आप कमरे से बाहर क्यों? आपको मना किया है ना? तू जानती है मैं तेरे पास क्यों आई हूँ? इधर देख प्रीति, तू अगर मेरा विरोध करती या मुझसे झगड़ा करती तो बड़ी आसानी से मैं अपनी बात तुझे समझा सकती, लेकिन तेरी आंखों की नमी देखकर समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुझसे क्या कहूं। ये कहूं कि ना बेटा, तू गलत समझ रही है कि जीवन एक सुंदर सपना है, या फिर ये कहूं कि तू कल्पना के सतरंगी आकाश में उड़ना छोड़ दे और यथार्थ की सख्त धरती पर आ जा, या फिर ये कहूं कि नीले घोड़े पर सवार राजकुमार सिर्फ परियों की कहानियों में आते हैं, जीवन के असली हीरो कोई और होते हैं।
जीवन का कठिन सफर किसी फिल्मी हीरो के सहारे नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी के सहारे तय किया जा सकता है जो साधारण होकर भी असाधारण धैर्य का मालिक हो, जो अच्छे वक्त में अपनी पत्नी के लिए भले ही जान ना ला सके, लेकिन बुरे से बुरे वक्त में उसका साथ निभा सके। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? माँ आपकी तबीयत बिगड़ रही है। ये सारी बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना माँ। अभी आप आराम कीजिए। चलिए मैं नहीं प्रीति, पहले मुझे बता, तू इस रिश्ते से राजी है या नहीं? बता ना प्रीति, तेरी इस